हेलो गाइस, आज हम लोग साइंस के बायोलॉजी के फर्स्ट अध्याय जो है जैव प्रक्रम उसके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए, आप सभी के सामने फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा, रक्त बिंबाणु रक्त के थक्का बनने में सहायक हुआ। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन 2 है हमारा, पाचन क्रिया पूर्ण होती है अग्न्याशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रस नली में। तो आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर, छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आंत्रस, ऑप्शन बी शक्कर रस, सक्कस एंटेरियस, सी है जठर रस और डी है ए एवं बी। तो आपको पता होगा कि जो छोटी आंत की दीवारों पर पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं वो ए और बी दोनों ही होंगी, जिससे हमारा ऑप्शन डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो आप सभी बचपन से ही सुनते आए होंगे कि एक वयस्क मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए गाइस अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन 6 है हमारा, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है अग्न्याशय की ऊपरी दीवार पर, जीभ के ऊपरी सतह पर। तो स्वाद कलिकाएं जो पाई जाती हैं वह जीभ की ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं, जिससे हमें कोई भी स्वाद का पता चलता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो अमाशय के का जो अग्रभाग है उसे हम कार्डियक कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता, तो मुख गुहा का पिछला भाग जो है हमारा वह कहलाता है ग्रसनी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है, स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें सभी। तो जो सजीव का मुख्य लक्षण है वह श्वसन है। तो ऑप्शन बी जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं। तो यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन ए सिक्कम हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित की रस की भूमिका होती है। ऑप्शन ए है पीतरस, बी है अग्न्याशयी रस, सी है आंतरस। तो आपको पता होगा कि इनमें तीनों ही जो होगी वह सही है। तो ऑप्शन डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर जो है क्वेश्चन, अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं। तो अग्न्याशय में जो अधपचे भोजन होता है जिसकी लेई की तरफ जो रूप होती है उसको हम काइम कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, जो है निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो हमारा अब जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो गाइस इसमें ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी का जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो यह सभी ही स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं। तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। चाइल्ड का अवशोषण होता है। ऑप्शन ए है इलियम में, बी जेनुनम में, सी कोलन में और डी रेक्टम में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा इलियम में। चाइल्ड जो है वह एक छोटी आंत का भाग है जो इलियम में इसका अवशोषण होता है। इलियम जो है एक छोटी आंत का भाग है। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है। ऑप्शन ए है सीकम, बी अपेंडिक्स, सी जेनुनम, डी कोलन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा अपेंडिक्स, क्योंकि अपेंडिक्स एक ऐसा अंग है जिसका शरीर में कोई काम नहीं है। तो यह एक अवशेषी अंग है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, दांत अस्थि क्षय का कारण है। ऑप्शन ए मीठी चीज का खाना, बी बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, सी दांतों की सफाई न करना और डी इनमें सभी। तो दांत का जो अस्थि क्षय होता है वह इनमें सभी के कारण होता है। ऑप्शन ए भी होगा, बी भी होगा, सी होगा। तो इनमें सही जो होगा ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं। तो यह आप क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ऑप्शन ए जो है इनेमल पाया जाता है। ऑप्शन ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैरामीशियम में भोजन का अंतग्रहण होता है। देखिए तो अमीबा अगर होता है तो यहाँ पर होता है कूटपाद द्वारा, लेकिन पैरामीशियम है तो इसमें एक कोशिका मुख्य द्वार पाया जाता है जिससे भोजन का अंतग्रहण होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है। तो प्रकाश संश्लेषी इकाई जो है क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही नहीं, प्लास्टिड भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा क्लोरोफिल यह सही आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो मुख्य उत्पाद होता है वह होता है ऑक्सीजन, जो मनुष्यों के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं। तो पैरामीशियम में जो पोषण की विधि पाई जाती है उसे हम कहते हैं प्राणिसम। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है वह हरित लवक, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर, तो निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्राव करती है। तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह एक वीवीआई क्वेश्चन है गाइस। तो इससे तो याद रखना ही होगा, यह बहुत बार भी पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ए जो होगा भीतीय कोशिका, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह भी एक वीवीआई क्वेश्चन है और यह बहुत ही बार पूछा जा चुका है। तो गाइस जो इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 होती हैं। तो चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन अंतग्रहण होता है? तो यह बहुत ही सरल क्वेश्चन है और यह भी बहुत बार ही बोर्ड में पूछा जा चुका है, यह भी एक वीवीआई क्वेश्चन है गाइस। तो अगर इन सब को आप याद कर लेते हैं तो इनमें से गारंटी है कि 2-4 क्वेश्चन जरूर ही पेपर में आएगा। तो ऑप्शन जो ई है हमारा, कूटपाद द्वारा अमीबा में भोजन का अंतग्रहण होगा, तो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है? तो ऑप्शन ए है हमारा एमिनो अम्ल में तोड़ता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहले ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है हमारा जीव द्रव्य, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हम निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनली से जुड़ती है? ऑप्शन ए है निगल द्वार, गलत आंसर है ये। बी कंठ द्वार, ये भी गलत है। और सी जो है मल द्वार, यह करेक्ट आंसर है। चलिए गाइस अब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन जो है 30 नंबर क्वेश्चन, उस पर चलते हैं गाइस। 30 नंबर है, अमीबा का मुख्य भोजन है? ऑप्शन ए है शैवाल के टुकड़े, ये भी सही है। ऑप्शन बी डायटम एवं कोशिकीय जीव, ये भी सही है। ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस अब तक वीडियो में बने रहने के लिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब रहिएगा।